स्क्विड गेम का अंत हो चुका है सीजन 3 के साथ और 23 एपिसोड्स के बाद हमें गिहोन की स्टोरी का कंक्लूजन मिला और फाइनल गेम्स भी कंप्लीट हो गई। या फिर क्या वो फाइनल गेम्स थी भी, क्योंकि लग रहा था जैसे ये अब दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में भी हो रही हो। इस सीजन के कोर में गेम्स का ये ट्राइकोटोमी था, लाइफ, डेथ और सर्वाइवल, इंसानियत पर फेथ, और जो लोग एक्सप्लॉइटेड हुए उनको एलीट लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए पॉन बनाया गया। ये थीम बार बार सामने आई और एंडिंग में ये मैसेज भी स्ट्रॉन्ग था कि दुनिया में अब भी थोड़ा अच्छा बचा हुआ है। तो चलो बात करते हैं हर एक मेन कैरेक्टर की एंडिंग की, नए सीजन के डेथ्स और गेन्स की, और समझते हैं कि इस पूरे शो का एक्चुअल मीनिंग क्या था। लेट्स गेट इनटू इट। ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है, तो अपने रिस्क पे वीडियो को देखना। द एंडिंग एक्सप्लेन्ड। जब एंडिंग आई तो शो ने इंसानियत के डार्क साइड पर स्पॉटलाइट डाल दी। सिर्फ सोल्जर्स, फ्रंटमैन और वीआईपीज ही नहीं, कई प्लेयर्स भी उतने ही बुरे थे। वो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी थे, सिर्फ पैसा जीतने के लिए। फाइनल गेम तक आते आते जो था स्काई स्क्विड गेम, गिहोन को एक नाइफ दिया गया और एक मौका कि वो सबको सोते वक्त मार दे, सिर्फ अपने और एक न्यूबॉर्न बेबी प्लेयर 222 को छोड़कर। इससे गेम आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही जैसे इन्होंने अपने टाइम में किया था, सबको सोते वक्त मार के जीत गया था। उसने गिहोन को ये करने को इसलिए बोला ताकि देख सके कि क्या वो भी उसी जैसा है। अगर गिहोन ये करता तो इन्हों जीत जाता मोरली, लेकिन गिहोन ने ये नहीं किया। उसने गेम खेला। प्लेयर 100 था परफेक्ट एग्जाम्पल इंसानी सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर का। बार बार उसने दूसरों की बलि चढ़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, और सबसे बुरा तब हुआ जब कुछ लोगों ने बेबी को मारने तक का प्लान बना लिया। प्लेयर 333 ने तो हद कर दी। वो अपने खुद के बच्चे को मारने को तैयार था पैसों के लिए। बेबी जो कि टोटली इनोसेंट थी, उसको सिर्फ पैसे के लिए सैक्रिफाइस करने का प्लान था। गिहोन और प्लेयर 333 के बीच फाइट भी इसी वजह से हुई। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि बटन दबाया ही नहीं गया था। प्लेयर 333 गिरा और मर गया। गिहोन फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गिहोन ने फ्रंटमैन, वीआईपीज और कैमरा की तरफ देखा, जैसे ऑडियंस से कुछ कह रहा हो, और बोला, हमरे इसके घोड़े नहीं, इंसान है हम। और उसके पहले कि वो सेंटेंस कंप्लीट करे, उसने प्लेटफॉर्म से जंप कर दिया, अपनी जान दे दी ताकि बेबी जिंदा रहे। उसने अपने प्रॉमिस को निभाया जो जून ही से किया था। पैसे उसके लिए कभी मैटर नहीं करता था, वो बस एक अच्छा इंसान था, और इसलिए उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की एक न्यू लाइफ के लिए। इस सीन का इम्पैक्ट गार्ड नंबर 11 पर भी पड़ा। जब उसने ये सब देखा स्क्रीन पे, उसने सुसाइड का प्लान छोड़ दिया। उसका जलता हुआ फाइल सिंबल था कि वो अपनी लाइफ और डॉटर को छोड़ चुकी थी, लेकिन गिहोन की सैक्रिफाइस ने उसे रिमाइंड करवाया कि दुनिया में अब भी अच्छाई बची है। कोस्ट गार्ड्स आइलैंड के पास पहुंच गए जॉनहो के थ्रू। न्यूबॉर्न ने गेम जीता, इन्होंने उसे कलेक्ट किया और सब लोग आइलैंड इवैक्यूएट कर गए बिफोर डिस्ट्रक्शन। अदर कैरेक्टर एंडिंग्स। जॉनहो अपनी डिटेक्टिव जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने उसके पास बेबी और सारी प्राइस मनी छोड़ दी। वुशक जेल से छूटकर पिंक होटल को रिनोवेट कर रहा था। गिहोन का पैसा होटल से चला गया, लेकिन इन्होंने वो पैसा यूएस जाकर गिहोन की डॉटर को दिया। गिहोन जिस रीजन से गेम में गया था, उसी डॉटर को पैसा और प्यार देने वही उसे रिजेक्ट कर गई। गार्ड नंबर 11 चाइना जा रही थी, जहां उसकी डॉटर लास्ट सीन थी। रियूनियन की उम्मीद में प्लेयर 246 अपनी बेटी से मिला। इन्होला में ड्राइव कर रहा था जब उसने देखा डगजी कोर्ट फिर से रिक्रूट किया जा रहा है। इससे प्रूफ मिला कि स्क्विड गेम्स अब वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। क्या इन्हों अब एक नए स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बनेगा, या उसने सब छोड़ दिया है? वो हमें डिसाइड करना है। मोरल ऑफ द एंडिंग। ये एंडिंग इंसानों के ग्रीड और इविल साइड को दिखाता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि इंसान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल या क्लास स्टेटस से ज्यादा वैल्यू हर लाइफ की है। इस सीजन में डेथ्स काफी ज्यादा थी, सीजन 2 से भी ज्यादा। इमोशनल डेथ्स। एपिसोड 2 में ह्यूंजो की डेथ सबसे पहला इमोशनल मोमेंट था। उसने सेफ एग्जिट पाया था, लेकिन दूसरों को बचाने के चक्कर में प्लेयर 333 ने उसे मार दिया। कुंजा ने अपने ही बेटे को मार दिया जब वो जूनही को मारने जा रहा था। उसका गिल्ट इतना ज्यादा था कि उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। जूनही ने जंप रोप गेम में अपने एंकल फ्रैक्चर होने के बाद बेबी को गिहोन के हवाले किया और खुद जंप करके अपनी जान दे दी। मिन्सू का हेल्यूसिनेशन का सीन काफी इमोशनल था। वो सेमी
और अपने पास्ट डीमंस को देख रहा था और उनके चक्कर में गिर गया। और फिर आई सबसे बड़ी डेथ, गिहुन। उसका मरना एक इमोशनल हाई पॉइंट था। उसने हर पॉइंट पे अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उसने कभी भी गेम्स या सिस्टम को चीट नहीं किया, ना किसी इनोसेंट को मारा। उसका मरना शो का सबसे पावरफुल मोमेंट था। मुझे लगा ये शो का परफेक्ट एंड था। हर आर्क, गेम्स, गार्ड 11, जून हो, सबका प्रॉपर बैलेंस था। फाइनल 2 एपिसोड्स बेस्ट थे। टेंशन पीक पर था। स्काई स्क्विड गेम ने गेम को एलिवेट कर दिया। प्लेयर 333 का अपने चाइल्ड को मारने का सीन हॉन्टिंग था। परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग थे और इस सीजन में कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्ट ज्यादा हुआ जैसे सीजन 1 में था। सीजन 2 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, लेकिन इस सीजन ने फिर से फील लौटाया। गेम्स भी क्रिएटिव और ब्रूटल थे। हाइड एंड सीक, जंब्रो, स्काई स्क्विड सबने इंसानी नेचर को हाईलाइट किया। और सबसे अच्छी बात, शो को अननेसेसरली स्ट्रेच नहीं किया गया। रिस्पेक्ट मिला उस डिसीजन का कि मेन कैरेक्टर को मार दिया गया। ये एक जेनरेशन डिफाइनिंग शो है जिसमें रियल सब्सटेंस था। मेरे मन में एक थ्योरी है, क्या गिहुन की बेटी हो सकती है अगला मेजर प्लेयर? सोचिए जरा। सीजन 3 के एंड में हमें पता चलता है कि गिहुन के बेटी के पास फ्रंटमैन ने पैसे भेजे हैं, बहुत सारे पैसे। अब यहाँ से एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल शुरू होता है। इतने सारे पैसे अचानक से कहाँ से आए? उसके पापा ने ये पैसे कैसे और किस कंडीशन में कमाए? ये सवाल उसके मन में क्यूरियोसिटी जगाएंगे और ये क्यूरियोसिटी उसे उस रास्ते पर ले जा सकती है जहाँ स्क्विड गेम का सच छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि गिहुन की बेटी अमेरिका में रहती है और अब जब सीजन 3 के एंड में हिंट दिया गया है कि गेम्स अब ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, तो अमेरिका में स्क्विड गेम होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि गिहुन की बेटी क्लूज फॉलो करते करते खुद एक नए गेम तक पहुंच जाए और जब वो गेम शुरू होता है तो हो सकता है उसकी जर्नी बन जाए सीजन 4 का मेन फोकस। एक और एंगल ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि किसी नए रोल में आए, जैसे ऑब्जर्वर या एक सीक्रेट रिबेल इनसाइडर। आखिर वो गिहुन की बेटी है जिसके डीएनए में एक रिबेल का खून है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर डायरेक्टर ने चाहा तो इसे ग्लोबल स्केल पर एक थ्रिलिंग प्लॉट लाइन में बदला जा सकता है और स्क्विड गेम का यूनिवर्स और भी ज्यादा डार्क और लेयर्ड हो सकता है। तो ये था स्क्विड गेम सीजन 3 का एंडिंग एक्सप्लेन्ड। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए स्क्विड गेम पर तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को चेक करो। सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि और वीडियोस आने वाले हैं। आपको कैसा लगा एंडिंग कमेंट्स में बताओ और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।